दोस्तों सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 1 क्लास 4 में आपको वेलकम कहते हैं। आज के नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाने से पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि पहली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। जो हमारी पहली क्लास थी उसके अंदर हमने बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा था, और जो हमारी दूसरी क्लास थी उसमें हमने हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ा था। थर्ड क्लास के अंदर हमने इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने ये क्लासें नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आज के टॉपिक को देखने से पहले आप ये क्लासेस लाजमी देख लें, ताकि आपको पता चले कि ये पैटर्न मार्केट में चार्ट के ऊपर किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद हम इस क्लास को देखेंगे जो हम आज करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोजी। अब ये डोजी क्या होता है, डोजी मार्केट में किस तरीके से बिहेव करता है, अब डोजी हमें बताता क्या है, यानी कि इसको हमने समझना है, हमें समझने की कोशिश करनी है। हमारे पास चार्ट के ऊपर इस तरह का एक साइन बनता है प्लस का, जिसको हम कहते हैं डोजी। ये ब्लैक कलर का होता है। अब ये मार्केट में किस तरीके से बिहेव करता है इसको हम देखते हैं। आपने देखा होगा चार्ट के ऊपर कि जब मार्केट में ये वाला साइन बनता है तो मार्केट क्या बिहेव करती है। सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद बायर ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, मार्केट को वो ऊपर की तरफ लेके गए। जब मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए तो सेम टाइम पे क्या हुआ कि सेलर जो है वो भी ज़्यादा हैवी हो गए, वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए। एट द एंड क्या हुआ, डे के एंड के ऊपर मार्केट जहां से शुरू हुई थी वहां पे आके क्लोज हो गई। यानी कि बायर और सेलर ने टक्कर का जोर लगाया, लेकिन दोनों ना तो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सके और ना ही मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सके, और मार्केट एक पॉइंट पे आके रुक गई। जहां से मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे मार्केट आके क्लोज हो गई। तो इस तरह जब मार्केट में होता है तो उसको हम कहते हैं डोजी। यानी कि इस तरह के बिहेव से जब कोई कैंडल बनती है तो वो डोजी कहलाती है। अब जब डोजी का नाम चेंज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करता है। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, मैंने पहले ही बताया है कि जितने ही हम बुलिश पैटर्न के बारे में बात करेंगे वो लेफ्ट साइड पे होंगे। अब हम इसको देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी किस तरीके से मार्केट के अंदर बिहेव करता है। अब इसमें आप देखें कि मार्केट में चार्ट के ऊपर आपको इस तरह का सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता होगा, जिसमें एक छोटी सी बॉडी होती है और एक बहुत बड़ी विक होती है। ये ऊपर की जो बॉडी है ये ब्लैक भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। यानी कि मार्केट जब ओपन होती है और जब मार्केट क्लोज होती है तो ओपन और क्लोज के दरमियान जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो बहुत ही मामूली होता है। इस तरह का जब भी कोई पैटर्न बनता है उसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ये जितने भी नाम हम आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे जापानीज़ की इजाद की गई है। अब इसको हम देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी किस तरीके से बिहेव करता है। लेट सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। अगर हम इसकी प्राइस ले लें कि 100 रुपये पे मार्केट ओपन हुई। जब मार्केट ओपन हुई तो सेलर इतने ज़्यादा थे कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए। जब मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए और यहाँ पे उन्होंने लो बनाया 80 रुपीज़ का, लेकिन कुछ ही देर में बायर इतने एक्टिव हुए कि मार्केट को वो ऊपर की तरफ ले गए और जाके मार्केट को 105 रुपये पे क्लोज कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि मार्केट ओपन हुई 100 रुपये पे और सेलर जब आए मार्केट को नीचे की तरफ ले गए, लेकिन बायर इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये होता है कि बायर सेलर से जीत गए। अब जब इस तरह का पैटर्न चार्ट में बनेगा तो वो मार्केट को रिवर्स कर सकता है। अब सवाल ये है कि ये पैटर्न कहाँ पे बनना चाहिए। इस तरह का पैटर्न हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। लेट सपोज मार्केट नीचे आ रही थी और यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना,
तो ये वाला जो सीन बना है ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। चलें अब हम बात करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की। अब ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है? ग्रेवस्टोन जापानीज ने नाम रखा जब पत्थर अब हम देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न चार्ट के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है। ग्रेवस्टोन डोजी जापानीज ने नाम रखा जब कब्र के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है। उस पत्थर के नाम को लेके इन्होंने अजीब सा नाम रख दिया जिसको हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब आप इसको देखें कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। फर्ज करें कि मार्केट ओपन हुई 80 रुपीज़ पे। जब मार्केट ओपन हुई 80 रुपीज़ पे और उसी दौरान बहुत सारे बायर आ गए। जब बायर आ गए तो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए और उन्होंने हाई बनाया 100 रुपए का। लेकिन कुछ ही देर में सेलर इतने ज़्यादा आ गए कि मार्केट को वो नीचे की तरफ धकेल के लेके आए और छोटी सी बॉडी बनाई और इस मार्केट को जाके क्लोज कर दिया 85 रुपीज़ पे। अब इसका क्या मतलब है कि बायर और सेलर ने टक्कर का जोर लगाया, लेकिन जीते कौन? सेलर। बायर मार्केट को ऊपर तो ले गए लेकिन मार्केट को सस्टेन नहीं कर पाए। सेलर इतने आ गए कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए और 5 रुपए ज़्यादा पे जाके क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब यह है कि उस दिन सेलर जो थे वो बहुत ज़्यादा हावी थे बायर के ऊपर। अब इस तरह का पैटर्न कहाँ पे बनेगा तो मार्केट नीचे जा सकती है? जल्दी बताइए आप मुझे, कमेंट्स में इसका इजहार कीजिए कि किस तरीके से मार्केट नीचे जा सकती है। अब आप देखें, जब मार्केट ऊपर जा रही थी और उसी असना में ऊपर जाके एक ग्रेवस्टोन डोजी बना तो वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकता है। तो चलते हैं हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी किस तरीके से वर्क करता है। पहली एग्जांपल में देखें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो यहाँ पे एक डोजी बना। अब डोजी जब बना तो हम उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं ले सकते। सबसे पहले ये बात अपने अपने जहन में रखनी है। हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे? अगर एक और ग्रीन कैंडल डोजी से हाई के ऊपर से जाके क्लोजिंग दे दे तो उसको हम कंफर्मेशन करेंगे कि मार्केट अब रिवर्स हो जाएगी और हमारी जो एंट्री होगी वो ये पॉइंट होगी और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो डोजी की लो पॉइंट पे जो विक है उसका हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब देखें यहाँ पे मार्केट कैसे ऊपर गई और आप कितना सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल, जिसको हम नेक्स्ट डोजी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। अब ग्रेव स्टोन डोजी ने कैसे बिहेव किया, यहाँ पे अगर देखें, मुझे यार चार्ट में कोई और एग्जांपल नहीं दिखी तो ये दिखी तो मैंने लगा दी आपको समझाने की खातिर। अब मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते जाते वहाँ पे एक डोजी बना। डोजी का मैंने पहले ही आपको बताया है कि प्लस साइन भी हो सकता है, ग्रेवस्टोन डोजी भी हो सकता है और ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हो सकता है। लेकिन हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का, जब ऊपर जाके मार्केट में ये बनेगा कि अगर नेक्स्ट कैंडल इस डोजी के लो से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है तो हम यहाँ पे एंट्री करके, फ्यूचर ट्रेडिंग के जो बंदे काम करते हैं वो यहाँ पे एंट्री करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारी दो एग्जांपल थी जो हमने आपको दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अभी भी हमारे पास कुछ और पैटर्न बाकी हैं जो नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में आपको दिए जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।